आप कहोगे मुस्कुराता रहेगा, कहानी सुनाएगा? हाँ सुनाऊंगा ना, पहले आपका वेलकम तो करूंगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यहाँ कमेंट सेक्शन में। इससे पहले वाले अगर आपने भाग नहीं सुने हैं तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि मैं यहाँ से कहानी जो सुना रहा हूँ इससे पहले क्या हुआ था। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें देख लीजिए तो आप जल्दी समझ पाओगे कि हम यहाँ तक कैसे आए हैं। अब एक छोटी सी बात, आप इस कहानी को सच मानो, इस तरह की कहानियों को सच मानो, झूठ मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से कोई प्रूफ वगैरह तो नहीं देता, लेकिन ये कहूँगा कि ईश्वर पर विश्वास अटूट करो, ठीक है? अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, क्योंकि मेरी कहानियाँ कभी आपके काम आए नहीं आए, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन आप अगर ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ज़िंदगी में आप पर बहुत बार चमत्कार होने संभव हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। मैंने इससे पहले वाले भाग में आपको बताया था कि हमने कोशिश करी थी अनु को रोकने की, और मैंने पार्ट शुरू किया था। जब तक मैंने जय श्री राम बोला तब तक उसमें वो मूवमेंट नहीं हुआ। जैसे ही मैंने शुरू करा था, मतलब हनुमान चालीसा मैंने जैसे ही शुरू करी थी, तो वो 1 या 1.5 सेकंड में ही रिएक्ट कर गई। तो इससे हमारे को और थोड़ा पक्का हो गया कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई बाधा तो है। और ये मेरे मित्र ने भी महसूस करा है, सौरभ ने। और अनु, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तकरीबन 1-1.25 घंटे के लिए वो हमारे सामने नहीं थी और हम उसे जाकर ढूंढ भी नहीं पाए थे। हमारे पैर इस तरह से जम गए थे जैसे गीली रेत में पैर फंस गए हों हमारे, ठीक है? जैसे ही अनु सामने आकर बैठी है, उसके 15 या 20 मिनट बाद हम दोनों, मैं और सौरभ, ऐसा लगा कि हम शायद कहीं गए हुए थे और हम वापस आए हैं। गई अनु थी, हम नहीं गए थे, हम तो वहीं बैठे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा लगा कि पता नहीं हम कौन सी जगह घूम रहे थे, कहाँ थे, कुछ ध्यान नहीं। और सेम सौरभ के साथ भी हुआ था। मैंने सौरभ से कहा कि 2 मिनट के लिए बाहर चलते हैं यार, मतलब अंदर बैठे बैठे ट्रेन में थक गए हैं और स्टेशन पे रुकी हुई है। अनु से पूछा कुछ खाएगी? ना मेरा मन नहीं है। मैंने कहा चिप्स वगैरह कुछ लेने हो तो देख ले, अभी तो ट्रेन यहाँ पे बता रहे हैं 15-20 मिनट रुकेगी। अगर कॉफ़ी मिल जाए तो यार कॉफ़ी पिलवाओ। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने चाय कॉफ़ी पता करी तो वो ट्रेन में ही मिल गई थी। हमने एक कॉफ़ी से दी और मैं और सौरभ बाहर उतर गए। ट्रेन से बाहर उतरते के साथ ही पहले मैंने मुँह हाथ धोया, ठीक है, और बहुत सारा पानी पिया। मतलब ऐसा लग रहा था जन्मों से प्यासा हूँ, बहुत सारा पानी पिया। और जब मैं पानी पी रहा था वहाँ खड़े हुए, तो अनु खिड़की से एकटुक देख रही थी। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, मैंने कहा चाय पी ले या पानी भी लाना है? तो वो जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा किसी चीज़ को, किसी खिलौने को देख रहा है, आप उस खिलौने के लिए बच्चे से पूछ लो कि क्या बेटा चाहिए आपको ये, तो उसके चेहरे पर वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी इसके चेहरे पर है जब मैंने पानी के लिए इसे पूछा। मैंने इसको देखा, मैंने दोबारा कहा मैंने पानी चाहिए क्या? तो इसने बस हल्का सा चेहरा हिलाया। मैंने अपने दोस्त से बोला, सौरभ से, मैंने कहा इसको ना अगर हम यहाँ से टैक्सी से लेके जाएं तो कैसा रहेगा? नहीं भाई, ट्रेन से तकरीबन 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएंगे, टैक्सी से पहुँचेंगे हम शाम तक। मैंने बात तो ठीक है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा यार ये जो हो रहा है ना। और अनु इस चीज़ को बाद में तो बिल्कुल नहीं समझेगी, और इसके मम्मी पापा वहाँ आ चुके होंगे, ना जाने क्या कहेंगे, क्या होगा। और तो यहाँ सौरभ ने मुझे कहा कि नितिन, तू बहुत सारी बातें जो जानता है अपने दोस्त के लिए करके देखते हैं ना। मैंने भाई हवा में नहीं होती हैं बातें। और दूसरी बात, यहाँ ट्रेन में पॉसिबल नहीं है, मेरे को कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, और वो सामान यहाँ ट्रेन में उपलब्ध तो नहीं होगा। उसके लिए हमें स्टेशन से बाहर जाना होगा और हम इसे छोड़कर अकेले नहीं जा सकते।
मैंने सौरभ से ये तक बोल दिया कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर उतर जाता हूँ, मैं अपने आप लुधियाना आऊँगा, तू इसके साथ जा, सामान इकट्ठा मैं करता हूँ। नहीं यार, चलेंगे तो साथ चलेंगे, या यहीं पर तीनों उतर जाते हैं। मैंने कहा नहीं, ट्रेन में दोबारा व्यवस्था करके देखते हैं। सौरभ की मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अभी 1 सवा घंटे बाद इसे ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा। तो मैंने इससे बोला कि सिर्फ मुझे यहाँ आसपास से कहीं से कोई भी मतलब धागा होता है ना, जैसे काला धागा हो गया, कलावा हो गया, स्टेशन पे अगर कहीं पॉसिबली मिल जाए तो अभी ट्रेन निकलने में थोड़ा सा वक्त है, देख ले अगर कहीं मिल जाए। ठीक है, तो इस तरफ देख, मैं उस तरफ देखता हूँ। हम दोनों ने देखना शुरू करा, कहीं कुछ नहीं। जब ऊपर वाला आपके साथ होता है ना, तो चीज़ें आपके हिसाब से होने लग जाती हैं। सच में हमें जब नहीं मिला और बहुत देर हो गई, तो मैं ट्रेन में अंदर एंट्री कर रहा था, तो एक तकरीबन 15-16 साल का बच्चा था, उसके हाथ में एक थैला था। तो बोलता है कि भैया जी कलावा लोगे? ट्रेन में आप में से एक ने भी अगर कभी देखा हो तो मुझे बता देना, ट्रेन में कोई कलावा, काला धागा या इस तरह की चीज़ें बेचता हुआ कभी भी देखा हो। लेकिन हमने देखा, ठीक है, इसे कहते हैं बालाजी का हाथ है सिर पर। जैसे ही मैंने उसे देखा और उसने वो चीज़ मुझे बोली कि कलावा लोगे भैया, तो मेरे मुंह से सीधा एक बात निकली, मेरा जय श्री राम। उसने भी पलटकर जय श्री राम बोला, और उस चेहरे पर, उस बच्चे के चेहरे पर जो मैंने तेज़ देखा, आप मेरी शायद बात का मजाक बनाओ या आपको अजीब लगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हनुमान जी का स्वरूप है, बालाजी खुद आए हैं यहाँ पर मदद करने के लिए। मुझे ऐसा लगा। ठीक है, बहुत से लोग हैं इस सदी में भी भाई साहब, ईश्वर है, भगवान हैं, और पता नहीं क्या क्या मैसेज करते हो यार मुझे। लेकिन कभी ना इस तरह के कमेंटबाजी से बाहर आकर सोचो कि आप जो सांस भी लेते हो वो भी ईश्वर की देन होती है। मुझे तो ऐसा लगा कि बालाजी मेरी खुद मदद करने आए थे। उस बच्चे ने कलावा दिया, मेरे दोस्त ने देखा और कहा कि भाई बड़ा अच्छा लग रहा है, और है। उसने कहा नहीं, बस एक ही पीस बचा था, बाकी मैंने सभी को दे दिया। कहाँ? अभी पीछे मैं डिब्बे में दे के आया था, कितने रुपए का है? उसने पैसे बताए, हमने दे दिए। ये देखो, दिख रहा है डबल में बंधा हुआ, ये वही है। जब मैं चला तो बच्चे ने क्या बोला कि पहला अपने धागा बांधना। फिर मैंने दोबारा हाथ जोड़े उसके सामने, मैंने जय श्री राम, जैसा आप कहो। उसने जय श्री राम बोला और ट्रेन से उतर गया। वो ट्रेन से उतर के इस तरफ गया है, ठीक है, मतलब हम भी इसी तरफ जाएंगे अपने डिब्बे में। मैंने बताया ना कि उसके बाद वाला एक डिब्बे, एक जो वॉशरूम के बाद वाला होता है, उसके बाद वाला डिब्बा हमारा था। वो बच्चा हमारे सामने ही निकला था और खिड़की से वो दिखा नहीं मुझे। दोबारा देखने के लिए मैं दरवाजे तक आया, बाहर गया, झांका, लेकिन ट्रेन फिर शुरू हो गई और मन में एक विश्वास हो गया कि अब अनन्या को समस्या नहीं होनी, क्योंकि बालाजी होकर गए हैं यहाँ। और जब बालाजी आ गए तो ऐसी शक्तियों की औकात क्या है जो कि इर्द गिर्द घूम जाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करिए अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर। बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या लगती है कि घर में आपके प्रेत है, आपके दुकान पर लगता है, आपको ऑफिस में लगता है, या आपके गाड़ी में आपको लगता है, तो आपको सिर्फ जय श्री राम, जय श्री वीर बालाजी महाराज बोलना है, काम शुरू हो जाता है। आप किसी के पास जाकर, मैं बुरा मत मानना, जो लोग इस तरह का हुनर रखते हैं, इस तरह की विद्या है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ढोंगी भी हैं मार्केट में, वो आपसे सामान मंगाएंगे, या मतलब देखो, मैं वो चीज़ नहीं बोलना चाहता। जहाँ लगने शुरू हो जाएं, आप लगाते लगाते थक जाओगे, लेकिन आपका सलूशन नहीं मिलेंगे। सच बता रहा हूँ। हाँ, वो आपके घर में जगह बदलता रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना वो मैं कैसे बोल रहा हूँ। वो जगह बदलता रहेगा लेकिन घर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने ईश्वर का दामन थाम रखा और आपके घर में बजरंगबली हैं, तो मजाल है, ये रुक जाएगा घर में। ऐसा ही यहां होने वाला था। मैंने अपने हाथ में अपने मित्र से वो कलावा बंधवाया, ये जो आप देख ही रहे हो,
और फिर उसके बाद मैंने अपनी इस उंगली पर थोड़ा सा कलावा लपेटा। और उससे ये होता है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर सामने वाले पर आपको लगता है कि किसी भी तरह की बाधा है और आपने इस उंगली को अपनी कलावे से ढक रखा है, तो कैसे समझाऊँ आपको कि मतलब वो जो भी समस्या करेगा, ठीक है, वो पहले इस पर आएगी, इस धागे पर आएगी, इस कलावे पर आएगी, या ये कह सकता हूँ इस उंगली पर आएगी। मतलब मेरे ऊपर जो आने वाली समस्या थी वो उंगली पर आएगी, बड़ी बला टल जाएगी। आप इस तरह से समझ लेना। मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो अनु ने मुझे देखा, कहाँ था, लाया क्यों नहीं? मैंने, अरे पानी तो मिल जाएगा, बोतल हमारे बैग में भी रखी है, कोई बात नहीं, 1 मिनट हाथ दिखा। अब उसने जिस हाथ में मेहंदी लगी हुई थी वो हाथ मेरे आगे करा। मैंने मतलब जैसे ही उसने मेरे आगे हाथ करा तो मैंने ऐसे मार दिया, मैंने हटा इसे, मैंने दूसरा वाला हाथ दिखा। अरे क्यों? मैंने, अरे तुझे पता नहीं है क्या, बहनों के हाथ में राइट में नहीं लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट दिखा। उसने, आपको पता है बात? हाँ, उसने लेफ्ट दिखाया। मैंने कलावा बांधना शुरू करा। 3 लपेटे या 4 लपेटे ही हुए थे, ठीक है। मैंने इस हाथ में जो कलावा बांधा हुआ था, ये सौरभ ने, ठीक है, मेरे ख्याल से उस वक्त फ़ोटो भी क्लिक करी थी, हो पाया तो मैं इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा वो फ़ोटो। यहाँ जो बंधा हुआ था ना वो काला हो गया था, ठीक है, जैसे काला धागा नहीं होता, कलावे देखे आपने काले धागे वाले, हमने देखा उस दिन। और मैंने जय श्री राम जय वीर बालाजी महाराज, ठीक है, और हनुमान चालीसा शुरू करके उसके हाथ पे धागा बांधा। धागा बांध दिया, आराम से वो रिलैक्स होके बैठी हुई है। और जब मैंने उसे बैठा दिया, मैंने उसके दोनों कंधे इस तरह से पकड़े और फिर यूं उसे हिला के पूछा, मैंने, ठीक है तू है, कब से नींद में चल रही है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। कब तक पहुँचेंगे? मैंने, बस 2-3 घंटे और सब ठीक है? कह रही हाँ। तो मैंने यहाँ उसके माथे पर ऐसे मजाक में, जैसे हम यार दोस्त आपस में करते हैं, मैं उसके यहाँ माथे पर 2-3 बार मैंने, पहले बता दे, ठीक है ठीक है, अरे उठ जा। तो एकदम कहती है, अरे मैं सो कहाँ रही हूँ। इससे पक्का पता चल गया कि अभी फ़िलहाल वो समस्या नहीं है। आपको बता दूं कि अगर किसी पर समस्या है और आप इधर बार बार एक ही सवाल दोहराओगे तो वो इरिटेट होता है विदिन 1.5 या 2 सेकंड में, ठीक है, और तीसरे सेकंड वो दिखा देगा कि वो कौन है। करके देख लेना किसी पर कभी ऐसी समस्या आपको लग रही हो, या हाथ लगा के उसे 2-3 बार इस तरह से पूछना, कौन है कौन है कौन है, अपने आप बताएगा वो तुम्हें कि कौन है। लेकिन यहां पर इसने ऐसा जवाब ही नहीं दिया, इसने नॉर्मली बताया, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सौरभ ने कहा कि नितिन अभी, मैंने कहा अभी तक तो भाई सब कुछ ठीक है, अब शांति से बैठ जा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, रिलैक्स था कि अब कुछ देर में बस हम पहुंचने वाले हैं, इसके मॉम डैड आ जाएंगे, फिर एक तरह से उनको कह दूंगा सारी बातें कि ऐसा कुछ था, तो मेहंदीपुर बालाजी एक बार जाना ज़रूर। देखो आप ठीक हो लेकिन फिर भी जाना। भाई मेरी हैसियत औकात नहीं है, ठीक है, लेकिन उनकी तो बहुत है बाबा, बस आपने वहाँ जाकर अरदास लगानी है, फिर काम शुरू। स्टेशन आ गया, अभी सब कुछ नॉर्मल है। मेरी अनन्या की बहुत सारी बातें हो रही थी, सौरभ एकदम चुपचाप बैठा हुआ था, थक भी रहे थे, रात भर सोए भी नहीं थे। मैं उतरा, अनन्या ने अपना बैग लिया, क्योंकि मेहंदी आपको भी पता है, मैंने अपने 2 बैग लिया और हम चल दिए। मैंने सौरभ को देखा, वो बैठा हुआ है, मैंने, क्या हो गया अब, चल भाई। अब यहां ये हंस रहा है। अब मेरे हाथ पैर फूलने शुरू, क्योंकि सौरभ तो मेरे साथ संभाल रहा था अनन्या को, लेकिन ये नहीं संभाल पाएगी, ये डरती है, और ये इतना ज़्यादा डर जाती है। भाई देखिए बिटिया, कभी कभी मतलब हमारे कंपैरिजन में जल्दी डर जाती है। मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, कहीं अपने मन पर बात लगाओ, ठीक है, लेकिन हाँ, ये गुड़िया जल्दी, मतलब जो मेरी दोस्त है, ये जल्दी डर जाती है। इसने कहा ये कैसे बिहेव कर रहा है, और ये हंस किस बात पे रहा है। मैंने, कुछ नहीं यार, मेरे को इसने बोला था कि जब हम लुधियाना पहुंचेंगे उससे पहले मैं एक बार तेरे को डराऊंगा किसी तरह से। और मैं नहीं डरती वरती, अपना काम कर जाके। मैंने कहा ठीक है, तू स्टेशन से बाहर चल, कोई टैक्सी वगैरह देख और मैं से लेकर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आ जाना। वो तो चल दी, और मैं इसलिए भी सुकून में था, रिलैक्स था कि ये ठीक है, अनन्या अभी ठीक है। कलावा उसके हाथ में बंध रहा था
और वो चाकर भी नहीं खोल सकती थी, इस तरह से बांधा था मैंने। मेरे पास थोड़ा सा और बचा हुआ था कलावा। अब मैं यहाँ से सीधा गैस के पास, मैंने कहा भाई अब ये सब मत कर, और अगर तू जानबूझ के कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे भी डर लगता है। इन सब बातों में मजाक नहीं होता है मेरे भाई। बैठिए बैठिए, अब बैठिए। मैंने बैठने का टाइम नहीं है, यहाँ से अब हमारे को निकलना है। मैंने कहा बैठने का टाइम नहीं है भाई, और ये बैठिए इतनी इज्जत कब से देने लग गया है? और हम तू तड़ाक वाले दोस्त हैं, एकदम से कोई इतनी इज्जत देने लग जाए तो हजम नहीं होती ना। मैंने उसका जैसे ही हाथ पकड़ा तो हाथ इसका बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा हाथ हो रहा है, बहुत क्लियर साफ सिम्टम होता है ये, बिल्कुल साफ। और ऐसा नहीं होता कि हर बार प्रेत शक्ति की वजह से होता है, कभी कभी बॉडी भी इस तरह से रिएक्ट करती है। आप ज़्यादा थके होते हैं तो भी आपने देखा होगा कि बुखार आपको सिर से तो लग रहा है लेकिन पैर आपके ठंडे हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। फिर मैंने इसके पैर छू कर देखे, पैर भी काफ़ी ठंडे हो रहे हैं। मैंने इससे पूछा तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। अब जब इसने हाँ करा तो ये हाँ सुनने के बाद वहाँ जो वो भाई साहब नहीं थे जिन्होंने रात में मुझे डराने की कोशिश करी थी, ट्रेन के सामने कोई आ जाता है, ट्रेन रोकनी पड़ती है, उसने सुना तो उसने कहा ये किस तरह से बोलता है तुम्हारा दोस्त? मैंने कभी कभी ऐसे मजाक वगैरह करता है। कह रहा मजाक तो नहीं कर रहा था ये, और ये बैठा हुआ क्यों, अभी जाना नहीं है तुम्हें? मैं जा रहे हैं बस। मैंने उसका बैग लिया सौरभ का, उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती लेकर चलने लगा। मैंने भाई चल, यहाँ ड्रामे मत कर। हम ट्रेन से जैसे ही बाहर आए हैं तभी मतलब ये वाला जो मेरा कलावा है इसमें उसकी उंगली किसी तरह से फंस गई थी, मतलब मैंने उसे पकड़ रखा था, अब ना जाने कैसे उंगली फंसी है, तो बहुत 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 तेज़ उसने मतलब इस तरह से, ठीक है, मेरे दूसरे मतलब इस तरह से उसने एक टपरी सी दी, ठीक है, और टपरी पड़ते ही मेरे को तो चांद तारे नज़र आ गए एकदम। और वो हाथ काफ़ी भारी था, मुझे याद है। मैंने कहा था कि आपको निशान दिखाऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बोला है कि मैं आपको कुछ ऐसा निशान दिखाऊंगा। सौरभ को यकीन भी नहीं था कि उसने इस तरह से हाथ, ठीक है, उसे पता ही नहीं था, और वो निशान है मेरे। मैं आपको इंस्टा पर या व्हाट्सएप पे कहीं भी दिखाऊंगा ज़रूर। यहाँ वीडियो में सब कुछ ऐसे, लेकिन हाँ मैं आपको दिखाऊंगा पक्का। काफ़ी दिन हो गए इस बात को, लेकिन निशान अभी भी है। हटेगा, धीरे धीरे हटेगा। बालाजी का हाथ है, डरने की क्या बात है। होता क्या है, जैसे ही इसने मेरे ऐसे टपरी सी दी तो मैंने इसका हाथ छोड़ दिया और बैग मैंने ज़मीन पर पटक कर कहा कि अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे मतलब ही नहीं है। और ये ज़मीन पर बैठा हुआ है और रो रहा है। एक बात समझ नहीं आई कि इसने काजल किस वक्त लगा लिया था। जब रो रहा था ना तो इसके यहाँ से काजल जैसे नहीं बहता है, हल्का हल्का सा इसके काजल टाइप बह रहा है। काजल कब लगाया, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता मुझे भी, और काजल कैसे लगा, कहाँ से आया, कुछ नहीं पता। और ऐसा ना था प्रॉपर आंखों पर लगा रहा था, लेकिन नीचे वाले इधर लगा हुआ था इसके थोड़ा थोड़ा। ये रो रहा है, काजल बह रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, डरावना सा। लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई इसको किसी और ही तरह की कोई समस्या है, लेकिन जो मुझे लग रहा था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वहाँ पर एक मतलब मैं उन्हें माँ भवानी ही बोलूँगा, तकरीबन 52-55 साल की उम्र होगी उनकी। एक माता जी उतरी ट्रेन से, ठीक है, उनके साथ 3-4 जने और भी थे। एक तरह से लग रहा था जैसे कि पाठ कीर्तन वगैरह नहीं करते, उन्हें शायद ज्ञान था, और शायद नहीं, काफ़ी ज्ञान था। उन्होंने मुझे देखा दूर से और इस तरह से बुलाने लगी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा मुझे बुला रहे हो क्या? उन्होंने इशारा करा दोबारा से इधर आ। मैं उनके पास पहुंचा तो कहती हैं कि ये लड़का तेरे साथ है। मैंने हाँ। वहाँ क्यों खड़ा है, पता है क्या है उसके पास में? मैंने आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या है उसके पास में? 1 मिनट बेटा पीछे बैठ जा। तो उनके पास एक छोटी सी पोटली थी, ठीक है, उस पोटली में एक तो गंगा जल था, ये तो मुझे पक्का पता है, और पता नहीं क्या कहूँ मैं उसे, जैसे
गूगल होता है या हवन सामग्री होती है इस टाइप का, और एक कंडा था, मतलब उपला, ठीक है, जो वो शायद जहाँ पर कीर्तन करने जाती हैं या पाठ करने जाती है, हवन करने जाती हैं, तो वहाँ वो सब चीज़ें लगती होंगी। और इतने छोटे से मैं कपूर वगैरह रख के एक छोटा सा दिया बनाकर मेरे दोस्त के जस्ट पास में लगाया, ठीक है, और उसके पैरों के पास में रखकर, और जैसे ही कपूर को प्रज्वलित किया एकदम से चुप हुआ लड़का जो रो रहा था, एकदम चुप हुआ भाई साहब। और उस आकृति में, उस धुएं में कुछ बनता हुआ देखा भाई साहब हमने, ठीक है, यकीन हो तो सही, नहीं तो हमने तो अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने जो अम्मा जी साथ चल रही थी, मतलब जो आई थी, इस तरह से उसे दोबारा से रखा है। मतलब वो जो था, मतलब कितनी सेकंड को चलाओगे अगर आप कपूर चलाते हैं या उपला भी, कंडा भी चलाते हैं छोटा सा भी, तो वो 10-15 मिनट चलेगा। लेकिन इसके सामने इस लड़के के पास, मतलब सौरभ के पास, इन्होंने जिस तरह से ये किया, वो 3 या 4 सेकंड में पूरा खत्म हो गया था भाई साहब। 4-5 सेकंड मैक्सिमम लेके चलते हैं, बिल्कुल खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। उन्होंने उस तरह से उठाया उसे और साफ करा और अपनी उस पोटली में डाल दिया, हाथ झाड़ दिए। मुझे बोलती हैं कि जा, अब जा, कहाँ जा रहा था इसे लेके। मैंने उन्हें देखा, फिर सौरभ से पूछा, मैंने ठीक है, अरे ठीक तो हूं, यहां क्यों बैठा हूं मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अभी तक ये हो क्या रहा है। मैंने उनसे कहा माता जी आपसे कुछ बात करनी है, आप, मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा, आप उसका जवाब दे सकते हो। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ना मैं उस बात का जवाब दूंगी जो तू पूछना चाहता है बेटा, और ना तेरा आज काम बनेगा जहां तू जा रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, 3 महीने तक वो क्लाइंट हमारे साथ मीटिंग करने के लिए, इस इवेंट को कराने के लिए लगा रहा। ये कहूँ कि उसकी भी ज़रूरत थी और हम भी चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं हुआ। और समस्या बड़ी छोटी सी थी कि वहाँ के मैनेजमेंट की, घर में कोई फंक्शन हो गया, उन्होंने इवेंट को ड्रॉप कर दिया, और वहाँ जहाँ पर होना था, ऑडिटोरियम था या क्या था, वहाँ पानी भर गया, पता नहीं क्या मजाक वाली बातें थी जो कि एक्सक्यूज़ था। हमने भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं ली, हम वापस आ गए थोड़ा सा लुधियाना घूमकर। लेकिन मैंने बहुत बार उन माताजी से ये पूछा, मैंने उनका नाम पूछा, मैंने जो उनके साथ लोग चल रहे थे उनका नाम, कि भाई कौन है माताजी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे हम बता नहीं सकते जब तक माताजी की खुद की अनुमति नहीं होती। और मुझे उनकी जो बात है ना, वो कुछ मतलब भरोसेमंद पता क्यों लग रही थी। उन्होंने 3-4 बात बोली थी कि पहला तेरा काम नहीं बनेगा, आज तू जहाँ जा रहा है, जो तू पूछना चाहता है उसका मैं जवाब नहीं दूंगी, और तेरा नाम जिस अक्षर से शुरू होता है उसी पर ख़त्म होता है। ना तो मैंने कोई बैच लगा रखा, ना वो मुझे जानती थी। नितिन, मेरे दोस्त ने चलते चलते सौरभ ने उनसे एक बात पूछी थी और उन्होंने उसे भी कमाल का जवाब दिया। सौरभ ने मजाक, क्योंकि इस बेवकूफ़ की आदत है, जब इस तरह से कहीं पंडित जी वगैरह को देखता है तो उनसे उल्टे सीधे सवाल कभी कभी करने लग जाता है। इस तरह के मूर्ख मेरे भी दोस्तों में हैं, क्या करें, इनका नेचर तो बदल नहीं सकता मैं। क्योंकि ये पूजा पाठ कर रही हैं, कहीं हवन करने जा रही हैं, या कहीं किसी तरह की इस शक्ति से कुछ बात करने जा रही हैं, कुछ भी किसी भी वजह से जा रही थी। तो इसने क्या कहा, लड़के ने, सौरभ ने, उनका मजाक उड़ाने के लिए, अरे आप इतना मतलब लग रहे हो जैसे कि आप माताजी धार्मिक हैं, अरे भगवान होते भी हैं या नहीं होते, या सिर्फ वैसे ही है। इन्होंने कहा आज तक तो नहीं होते थे, कल से होंगे, कल से होंगे। और सौरभ ने मुझे एक बात बताई थी कि ये पूरी रात, ठीक है, हम जब वहाँ रुके थे होटल में, तो पूरी रात इसे डरावने सपने इतने आए हैं कि जिस लड़के ने कभी हनुमान चालीसा बैठकर किताब में, पुस्तक में देखकर ना पढ़ी हो, वो बिना देखे पढ़ने लग जाए। और मैं तो कभी कभी शायद 1 दिन का गैप कर देता हूँ हनुमान चालीसा करने में, लेकिन वो दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ता है।
उन अम्मा जी ने क्या कहा था, माता जी ने, कि अभी तक तो नहीं है लेकिन कल से होंगे। यानी आज का दिन तो जैसा तू था वैसा ही रहेगा, लेकिन कल से भगवान होंगे तेरे लिए भी। अब उसकी आस्था इतनी है कि ये लड़का वो लग ही नहीं रहा है जो हमारे साथ कभी चलता था। सौरभ के बारे में बात कर रहा हूँ। अभिषेक को जो मैंने ये सब बताया, उसने साफ कहा कि नितिन, मेरा डिसीज़न ठीक था और तुम सबको भी नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं नहीं जाता तो उन माता जी के दर्शन नहीं होते, मैं नहीं जाता तो वो जो बजरंगबली के स्वरूप मुझे वो लड़का मिला वो नहीं मिलता, और उनका दिया हुआ ये जो कलावा है ये भी नहीं मिलता। सब कुछ लिखा था मेरे भाई, और ये सब अनु को बताया। तो अनु को भी, मतलब देखिए, वो गुड़िया डरती बहुत है, जल्दी डरती है, और वो भी देख रही होगी वीडियो। तो इसमें तेरे को ना घबराने की, अगर तू वास्तव में डर जाती है, अब क्या बोलूँ, यहाँ पे सबको सच सच ही बताते हैं हम। अब ये सब कुछ एकदम ठीक है, एकदम नॉर्मल, बस वो निशान है, हट जाएगा धीरे धीरे। और ये दोनों बिल्कुल ठीक, मैं भी ठीक। और हाँ, उसके बाद ये दोनों मेहंदीपुर बालाजी होकर आ चुके हैं। अर्जी लगा दी है, बाबा कृपा करेंगे। बाकी आप सबसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ईश्वर पर भरोसा करो। सच बता रहा हूं, वो किस रूप में आकर आपकी मदद करके चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। कहानियों पर आप भरोसा करो नहीं करो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो। और जब भी सफर करते हो तो आसपास ध्यान रखो, कहीं कोई साथ में ऐसा तो नहीं चल रहा जो इन शक्तियों के ज्यादा करीब हो, या ऐसी ही कोई शक्ति हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।